और संविधान सभा जो थी उसमें लगभग 300 के आसपास, 299 300 के आसपास सदस्य थे जिन्होंने मिलकर हमारा संविधान बनाया था, जो वर्तमान में भी मतलब इतना प्रासंगिक है। आज से 50 60 70 साल हो गए, उसके बाद भी उसमें बहुत कम संशोधन करने पड़े। मतलब उस टाइम के बनाए हुए नियम अभी तक वर्तमान में हमारे चल रहे हैं। संविधान में उस टाइम में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, उसके बाद कई 103-4 संशोधन भी हो चुके हैं। उसके बाद भी मतलब विस्तार उसमें हो रहा है, लेकिन अभी तक संविधान का जो मूल ढांचा है अभी तक वही है। धन्यवाद। संविधान के इतिहास के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। हमारा संविधान न केवल हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा को भी दर्शाता है। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी और ऐतिहासिक यात्रा थी। जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो यह आवश्यक था कि देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो हर नागरिक के लिए समानता, न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित करे। इसके लिए 9 दिसंबर 1943 को संविधान सभा का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे इस कार्य के प्रमुख वास्तुकार माने जाते हैं। उनके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और अन्य पुरुष नेताओं ने भी इस प्रक्रिया में योगदान दिया। संविधान को तैयार करने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। यह कार्य 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ, जब संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसे 26 जनवरी 1950 और प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब और शिक्षकों और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। हमारा संविधान न केवल हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा को दर्शाता है। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी और ऐतिहासिक यात्रा थी। जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, तो यह आवश्यक था कि देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो हर नागरिक के लिए समानता, न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित करे। इसके लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे इस कार्य के प्रमुख वास्तुकार माने जाते हैं। उनके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य प्रमुख नेताओं ने भी इस प्रक्रिया में योगदान दिया। संविधान को तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। आज मैं आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान की विशेषताओं पर अपने विचार प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह हमारे स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक है। भारतीय संविधान कई महत्वपूर्ण विशेषताओं से युक्त है, जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग बनाती है। आइए इन विशेषताओं पर प्रकाश डालें। लिखित और विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान न केवल पूरी तरह लिखित है, बल्कि यह अत्यधिक विस्तृत भी है। इनमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग शामिल है। यह विस्तार भारत की विविधता और जटिलता को समझने और समायोजित करने के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र और गणराज्य। हमारे संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसका अर्थ है कि यहाँ की सर्वोच्च सत्ता जनता के पास है और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। धर्मनिरपेक्षता और समानता। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। यह सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है और राज्य को किसी भी धर्म के पक्ष या विरोध में जाने। साथियों, आज मैं आप सबके समक्ष
भारतीय संविधान की संरचना के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारतीय संविधान न केवल हमारे देश की आत्मा है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र का मजबूत आधार भी है। यह हमारे देश कुछ बातें पेश करना चाहती हूँ। मेरा टॉपिक है समाजवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इस संशोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना में भारत का स्वरूप संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया था। भारतीय संविधान में समाजवाद का मतलब है देश में शासन व्यवस्था इस तरह से चलाई जाए कि सभी वर्गों को अपने विकास के लिए सही माहौल मिले, आर्थिक असमानता कम हो, देश के विकास का फल थोड़े से लोगों के हाथों में न होकर समाज के सभी लोगों को मिले, सभी तरह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण से छुटकारा मिले। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। यह लोकतंत्र के बारे में सबने बता ही दिया है। हमारे अधिकार, हमारे 3 न्याय जो सुबह प्रस्तावना में बताया था, और प्रस्तावना को ही संविधान का एक आप प्रतिरूप कह सकते हैं, क्योंकि संविधान के अंदर जितना भी विस्तार है ना, वो इस प्रस्तावना या उद्देशिका को ही शामिल करते हुए किया गया है। 3 न्याय की बात करते हैं, वो प्रस्तावना में दे रखी है। हमारी 5 स्वतंत्रता है, वो भी प्रस्तावना में दे रखी है। और हमें जो कोई व्यापार करता है, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब भी उसी का ही एक उद्देशिका का ही भाग है, जिसको विस्तारित रूप में अनुच्छेदों के माध्यम से दर्शाया गया है। थैंक यू।